फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ए मेडिसिन स्टूडेंट, तो हमें हर एक चीज़ के लिए एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, एंड पूरा उसका प्रूफ चाहिए। एंड बट देख, लाइक मेडिसिन में बहुत सी चीज़ें इडियोपैथिक है, बट गॉड के मामले में हम इडियोपैथिक ही मान सकते हैं अभी भी, है ना। ठीक है, और वही है लगभग अभी तक तो। एंड जो भी तुम्हारे फेथ है मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन ऐसे ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकता मैं तो ये चीज़। एंड मेरे को साइंस में बिलीफ है, बट मैं आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करूँ, मैं मेरा ऐसा कोई इसमें लेना देना नहीं है इस वीडियो में। मैं मेनली इस चीज़ को क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, वो इसलिए कि हमारे हर धर्म में, हर एक धर्म में बाबा ऐसे हैं, बैठे हैं, जो मतलब किसी भी बीमारी को ट्रीट करने का है वो वादा करते हैं कि हम किसी भी बीमारी को ट्रीट कर देंगे। एंड अब इसमें सारी बीमारियां हैं, सारी मीन्स लाइक कैंसर एंड बहुत सी ऑटो इम्यून डिजीज एंड बहुत सी इडियोपैथिक डिजीज, जिनका इलाज तो अभी हमारे मतलब डॉक्टर्स के पास भी नहीं है, उनको भी वो ठीक कर देंगे। एंड सेम प्रोसेस है। मैं मतलब यदि आपको एक फीवर है या फिर आपको फीवर है, या फिर आपको मतलब हाँ लाइक ऐसे है, आपको वोमिटिंग है, या फिर आपको कुछ अदर चीज़ है ना, तो अब वोमिटिंग की मेडिकेशन अपन लेते हैं, एंड फिर उसी की भी वही बोल देते हैं कि इसके साइड इफेक्ट नोजिया वोमिटिंग है, ऐसे टाइप। मीन्स लाइक आपको कोई भी कोई भी बीमारी हो, वो सबका सेम ट्रीटमेंट है, सेम। लाइक कोई झाड़ा दे रहा है, तो अब आपकी कैसी भी बीमारी हो, कोई सी भी, वो सेम वही झाड़ा देगा। कुछ भी बीमारी, या फिर कोई खाने की चीज़ें कुछ लोग, कुछ बाबा ऐसे जो कुछ खाने की चीज़ देंगे कि देसी दवाई में बना रहा हो, तो वो फिर हर बीमारी में सेम ही दवा देंगे, अब चाहे कोई सी भी बीमारी हो। अब उसका कंपोजिशन भी हमें नहीं पता होता है कि इसमें क्या दे रहे हैं। एंड एक तो ये हो गया। एंड फिर इसमें इससे क्या होता है, इससे नुकसान ये है इसका, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि इन चीज़ों का नुकसान ये कि लाइक अब बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो प्रोग्रेसिव डिजीज है, मीन्स वो धीरे धीरे टाइम के साथ है वो बढ़ती जाती है। एंड फिर लोग हैं इन बाबा के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिससे वो क्या होता है कि वो फिर फर्दर वो डिजीज़ है वो प्रोग्रेसिव तो होती है, वो बढ़ जाती है। एंड फिर या तो उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, या फिर बंदे की डेथ हो जाती है, या फिर उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, फिर बंदे को वही ट्रीट करवाने पड़ते हैं। फिर उन कॉम्प्लिकेशन को लेकर वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। लाइक बहुत सी ऐसी, कैंसर है तो कैंसर की स्टेज से वो बढ़ती जाती है। कोई पहले बाबा के चक्कर में पड़ गया तो फिर लाइक लास्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, तो फिर उसका बचना मुश्किल, ये बहुत कम जी पाएगा। एंड बहुत सी डिजीज जो प्रोग्रेसिव है, तो वो बढ़ते जाती है, एंड फिर लास्ट में उसके कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, तो फिर उनको ट्रीट करवाने फिर डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो एक तो चीज़ ये हो गई, ये सबसे मेन है। एंड ये हर धर्म में है। मेरे को लगा कि मतलब कुछ ही धर्म, लाइक मेरे को लगा कि कुछ ही धर्म में है कि बाबा सिर्फ इसी धर्म में है, इसी धर्म के बाबा लोग हैं, वो ये चीज़ पर्टिकुलर चीज़ कर रहे हैं। बट फिर मैंने देखा कि तो सभी धर्मों के बाबा है, लाइक हिंदू धर्म एंड मुस्लिम धर्म एंड क्रिश्चियन इन चर्च बेसिकली, है ना, तो वहाँ पे भी। एंड हर जगह ये अब लाइक कोई सा का आप एग्जाम्पल ले लो कि सब बाबा है, उनका भी सबका सेम है कि भाई वो झाड़ा वगैरह कुछ देंगे, लाइक चर्च है तो उसमें प्रेयर कराएंगे, एंड उस प्रेयर से मतलब आपकी सारी बीमारियां वो ठीक हो जाएंगी। अब उनको कुछ भी लेना देना नहीं है कि आपके कौन सी बीमारी है, प्रोग्रेसिव है या फिर क्या है, आपकी क्या। अब हाँ, बहुत से बाबाओं के मामले है कि पेशेंट चाहे घर पे रहे हो वहीं से इलाज कर देंगे, मीन्स जहाँ पे है, मतलब वो जो उसका बसेरा है वो वहीं से ट्रीट कर देंगे। पेशेंट का आना भी वहाँ पे मतलब आओ चाहे मत आओ, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये सब तगड़ा ही लॉजिक हो गया। एंड अब एक और चीज़, और इन बाबा का ट्रीटमेंट सिर्फ नॉन इमरजेंसी कंडीशन में चलेगा। मीन्स यदि आपको कोई लाइक CPR चाहिए, वहाँ पे इनका इतना भी सबसे तगड़ा झाड़ा होगा, सबसे तगड़ी प्रेयर होगी चर्च में, है ना, सबसे तगड़ी प्रेयर आप करा सकते हो वो। या फिर कोई भी किसी धर्म का जो सबसे तगड़ा झाड़ा है वो भी काम नहीं करता है इमरजेंसी कंडीशन में। ये सिर्फ मतलब ऐसे जो प्रोग्रेसिव धीरे धीरे चल रही है, या फिर जो प्लेसिबो से ठीक हो सकती है, उन्हीं में ये काम आता है। एंड हाँ, यहीं पे भी प्लेसिबो को डिस्कस कर लेता हूँ। तो प्लेसिबो क्या होता है कि हम ऐसा ये इफेक्ट है कि हम अपने ब्रेन की पावर से बीमारी इसमें ठीक करते हैं। ब्रेन की पावर से मीन्स लाइक ऐसी बीमारी है जो कि हाँ मतलब अपन उसमें कुछ फेक मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को। एंड लाइक मैं बताऊँ, हमारे पास मतलब वार्ड में 10 पेशेंट है, और हमारे पास मान लो 10 के बुखार है, और हमारे पास 5 तो है मतलब पैरासीटामोल की दवाइयाँ, एंड 5 कुछ नॉन मतलब ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि नुकसान ना करें, लाइक कुछ भी विटामिन की गोलियाँ ले लो, ये ले लो। तो अब हमारे पास सिर्फ 5 ही पैरासीटामोल है, तो हम सिर्फ 5 ही मरीजों को ठीक कर सकते हैं उससे, लेकिन बुखार हमारे पास 10 के है। तो हम क्या करते हैं कि अब यहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट को काम लेते हैं। तो अब इसमें क्या है कि हम लाइक अब इसमें बुखार या पेन हो सकता है, मान लो बुखार की जगह, क्योंकि 10 को पेन है, 5 हमारे पास पेन की मेडिकेशन है, 5 हमारे पास विटामिन है। तो विटामिन की गोली पेन को ठीक नहीं कर सकती, सिर्फ पेन की दवाई ठीक कर सकती। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सारी मतलब अब हम गोलियां क्या करेंगे कि पेशेंट को देंगे, 10 पेशेंट है तो 5 को पेन की गोली देंगे, 5 को वो
मल्टीविटामिन जो भी गोली है वो दे देंगे, लेकिन उनको बताएंगे नहीं कि किसको पेन की दी है, किसको वो नहीं। तो अब वो सारे के सारे सोचते हैं कि हमको पेन की गोली तो मिल ही गई है, हम उनको तो बताया नहीं कि विटामिन की गोली, पेन की गोली दी, ऐसे बताते, तो उनको हम बताते नहीं है। फिर अब इससे क्या होता है कि ये देखा गया है जनरली, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो जब हम उनको बिना बताए हमने बोल दिया कि तुमको पेन की गोली दी है, तो वो जनरली 10 के 10 का पेन ठीक हो जाता है। मीन्स 5 को हमने पेन की गोली दी है, 5 को विटामिन दी, लेकिन जिनको विटामिन की गोली मिली ना उनको हमने बताया नहीं, तो उससे उसका पेन ठीक हो गया। तो वो ठीक कैसे हुआ? वो ब्रेन की पावर से हमारी, वही था प्लेसिबो इफेक्ट। तो यही प्लेसिबो इफेक्ट ही है बाबा लोग काम में लेते हैं कि कुछ बीमारियां, एंड बहुत सी बीमारियां मेडिकल में वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। मीन्स कुछ दिनों बाद, लाइक 7 से 14 दिन या फिर कुछ दिनों बाद वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। एंड ऐसी बीमारियों का ये बाबा है वो फ़ायदा उठाते हैं कि जो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है उनमें ये कुछ भी झाड़ा देंगे जिसका कोई रोल नहीं है, वो सिर्फ प्लेसिबो काम करता है कि वो अब ब्रेन है वो पेशेंट का वो सोचने लग जाता है कि हाँ अब मेरे को झाड़ा मिल गया है एंड अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो जिससे वो फिर क्या है कि धीरे धीरे ठीक हो जाता है, एंड धीरे धीरे क्या वो सेल्फ लिमिटिंग और ऑटोमेटिक भी वैसे भी ठीक हो जाता है, बट उससे प्लेसिबो भी काम करता है साथ में, और सेल्फ लिमिटिंग तो है डिजीज तो वो ठीक हो जाती है। तो बाबा के पास सिर्फ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है वो ठीक हो सकती है, एंड जिन पे प्लेसिबो इफेक्ट काम करता है वो ठीक हो सकती है। बट अब प्लेसिबो आप ये तो नहीं है कि हर जगह ही लगा दो, प्लेसिबो इतना तगड़ा भी इफेक्ट नहीं है कि हर जगह मतलब बहुत से तगड़ी सी बीमारी में काम आता है ना, ऐसा तो नहीं है। तो अब लाइक बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर है, वहाँ पे कोई भी, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई भी मंत्र बोलो, कोई भी मंत्र तंत्र बोलो वहाँ पे काम आ जाएगा। वहाँ ऑपरेशन थिएटर में कोई यहाँ पे काम नहीं आएगा। CPR किसी को देना है वहाँ पे ये कुछ काम नहीं आएगा। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है वहाँ पे ये मंत्र तंत्र झाड़ा कहीं भी काम नहीं आते, है ना। तो एक मेडिसिन में तो एक चीज़ का एविडेंस है, यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं, बस सिंपल है। एंड हाँ, ये मैं ज़्यादा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमने खुद ने एक बाबा बनते हुए देखा है। वो हमारे बहुत मतलब हमारे कोई है, मतलब मेरा बहुत अच्छा जानने वाला है। वो पहले एक नॉर्मल इंसान था एंड फिर वो बाबा बन रहा है, एंड वो बहुत अच्छे से लोगों को ठीक कर रहा है। लोग वहाँ से ठीक हो रहे हैं, उसको भगवान मानने लगे हैं बहुत से लोग। एंड ये है, मतलब अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है, मतलब बहुत से लोग उससे ठीक भी हो रहे हैं, वो नॉर्मल बाबा के जैसे ही है। तो ऐसे नहीं है कि जो ये बाबा है इनके पास कोई ऐसे स्पेशल शक्ति है, वो नहीं है ना। हालांकि कुछ बाबा जो पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत जो भी पुराने ग्रंथ है, तो उनसे उनको ज्ञान की बातें करना आ जाता है, तो वो कर लेते हैं। तो इसकी वजह से लोगों को लगता है कि हाँ ये ठीक है। ज्ञान की बात तो आप भी ले सकते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अलग से आप कुछ बीमारियां लेकर जा रहे हैं, बीमारियों को उनसे ठीक करा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। तो आप ये थोड़ा सा सोच समझ कर कीजिए, लाइक कि नॉर्मल सी चीज़ है जहाँ पे काम कर सकता है कि प्लेसिबो, तो वहाँ पे आप करवा सकते हैं ना। लाइक नॉर्मल स्ट्रेस है एंड आपको लग रहा है कि वहाँ पे जाकर ठीक हो सकता है, तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। बट बहुत ही ज़्यादा जो रियल में ही बीमारियाँ हैं उनको वहाँ पे ठीक नहीं कराना है ना। तो ये चीज़ है, एंड इस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और आपकी इस पर कैसी राय है आप वो बता सकते हो। बाकी गॉड का मैंने बता दिया है कि मैं तो पर्सनली इस पर बिलीव है वो नहीं करता हूँ, चाहे किसी भी धर्म का हो, है ना। ये है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।